नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FW यानी फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज हम आपके लिए ले गए SSC GD की स्पेशल क्लास, जो कि स्टार्ट करेंगे आज हम परसेंटेज से, यानी कि प्रतिशत से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें से प्रतिशत में से अधिकतर एग्जामों में 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं प्रतिशत के सवाल कैसे देखेंगे, टाइप वाइज देखेंगे। आज हमारी रहेगी टाइप फर्स्ट। आज की क्लास में कौन सी टाइप रहेगी? टाइप फर्स्ट रहेगी। तो देखेंगे प्रतिशत के कुछ, जैसे कि मैं आपको इसमें बता दूं प्रतिशत के बारे में। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रति प्लस शत किससे मिलकर बना होता है? ये प्रति प्लस शत से मिलकर बना होता है। प्रति का अर्थ क्या होता है इसमें देंगे प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है इसमें प्रत्येक, और शत का अर्थ होता है 100। क्या होता है? शत का अर्थ 100। शत का अर्थ क्या होता है? 100। जैसे कि हम गणित की भाषा के हिसाब से देखें तो प्रत्येक को क्या बोलते हैं हम? एक। प्रत्येक को क्या कह सकते हैं? एक। और 100 को क्या बोलते हैं हम? 100। 100 को क्या बोलते हैं हम? 100। जैसे कि इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, 100 पर प्रत्येक एक का मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। 100 पर इसे हम कह सकते हैं 100 पर प्रत्येक एक, या फिर किसी संख्या, या फिर कह सकते हैं प्रत्येक एक कह सकते हैं, किसी संख्या का मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। 100 पर प्रत्येक एक का मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। यानी कि 100 पर एक का मान क्या कहलाएगा हमारा? प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो देखेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल है हमारे। जैसे कि कह सकते हैं 5%। 5 इंटू प्रतिशत का क्या मान बताया था मैंने आपको? प्रतिशत का क्या मान बताया था? 1/100। 1/100 क्या था? प्रतिशत के स्थान पर रखेंगे यहां पर 1/100, यानी कि 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो इज इक्वल टू 1/20, यानी कि 1/20। 5% का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 5% का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 1/20। यह क्या कहलाते हैं हमारे? यह सभी क्या कहलाते हैं? परसेंटेज कहलाते हैं। जैसे कि एक और देखेंगे, साइड में एग्जांपल देखेंगे। एक और देखेंगे 25%। 25% का मान क्या होता है? 25% का मान होता है हमारा 1/4। क्या होता है? 1/4। क्या होता है? 1/4। इसको करके देखेंगे 25 इंटू 1/100। 25 से काटेंगे इसको, 25 चौका 4, कितनी बार गया? 4 बार गया। तो क्या आया? 25% का मान निकल के 1/4 निकल के आया, यानी 1/4 निकल के आया। तो देखेंगे उसी तरह देखेंगे अपने परसेंटेजों के मान देखेंगे। क्या कोई संख्या दी है परसेंटेज में, उसके क्या मान निकल के आते हैं वह देखेंगे, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के हिसाब से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर एग्जाम में परसेंटेज से सवाल पूछे जाते हैं और ये वैल्यू दी जाती है जल्दी से जल्दी करने के लिए, समय बचाने के लिए इनका मानों को क्या करना पड़ता है? हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि सवाल सॉल्व करते समय हम इसका प्रयोग सवाल में कर सकें। तो देखेंगे 100% का मान। 100% का मान क्या होगा हमारा? 100% का मान होगा हमारा 1। क्या होगा? 1। परसेंट की जगह पर क्या रखेंगे? 100। 1/100 रखेंगे, सॉरी क्या रखेंगे? 1/100 रखेंगे। 100 से क्या हो जाएगा? 100 कट जाएगी, तो क्या बचेगा हमारा? 1। 50% का मान आएगा हमारा 1/2। क्या आएगा? 1/2। और 33 सही 1/3% का मान आएगा हमारा 1/3। 1/3। और 25% का मान, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, देख सकते हैं 25% का मान जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था 1/4 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 1/4। 25% का मान क्या आएगा? 1/4। क्या आएगा? 1/4। और 20% का मान निकल के आएगा हमारा 1/5। क्या है? यह सभी के सभी मान क्या करने हैं? आपको याद करने हैं। क्या करने हैं? याद करने हैं। और 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 का मान निकल के आएगा हमारा कितना? 1/6। 1/6। और 14 से ही 2/7% का मान निकल के आएगा हमारा 1/7। क्या आएगा? 1/7। यहाँ क्या आएगा? 6। यहाँ पे आएगा 1/7।
7। और 12 से ही 1/2% का मान आता है हमारा 1/8 यानी 1/8। और 11 से ही 1/9% का मान निकल के आता है हमारा 1/9। क्या आता है 1/9 1/9। और 10% का मान निकल के आता है 1/10। क्या आता है 1/10। यह जो मान है कितने दिए हैं 10। आगे देखेंगे, इससे आगे देखेंगे 9 से ही 1/11। 9 से ही 1/11 का मान निकल के आएगा 1/11 यानी 1/11। 8 से ही 1/3% का मान निकल के आएगा हमारा 1/12। और 7 से ही 9/13। 7 से ही 9/13 का मान निकल के आएगा 1/13। और 7 से ही 1/7 का मान निकल के आएगा 1/14। कितना आएगा 1/14। 6 से ही 2/3% का मान निकल के आएगा कितना 1/15। कितना आएगा निकल के, इसको सरल करने पर हमें कितना प्राप्त होगा 1/15 प्राप्त होगा। आगे देखेंगे, आगे है हमारा 6 से ही 1/4%। 6 से ही 1/4% को सरल करने पर हमें क्या मान प्राप्त होगा भिन्न के रूप में, यानी कि कह सकते हैं 6 से ही 1/4 को प्राप्त सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 6 से ही 1/4 को सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/16। और 5 से ही 15/17% को सरल करने पर प्राप्त होगा 1/17। और 5 से ही 5/9% को सरल करने पर होगा हमें 1/8। कितना मिलेगा 1/8। 5 से ही 5/19 को 5 से ही 5/19% को सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/19। कितना होगा 19, सॉरी ये कितना 19 है। यानी 5 से ही 5/9% को सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/18। 1/18। और ऐसे ही आगे करेंगे 5 से ही 5/19% को सरल करेंगे तो 1/19। और 5% को सरल करेंगे 5% को सरल करेंगे तो 1/20 क्या आएगा 20 निकल के आएगा 1/20 निकल के आएगा। जो कि ये सभी के सभी मान आपको क्या करने हैं याद करने हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो कि हर पेपर में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे हम अपना पहला सवाल। इसमें देखेंगे हम पहला सवाल, इसमें क्या देखेंगे हम पहला सवाल। जैसे कि मैं आपको बता दूं इसके हिसाब से कुछ एग्जांपल्स और बताना चाहूंगा, तो इसमें आप कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे हम, वो क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था परसेंटेज। क्या बताया था परसेंटेज के बारे में बताया है। तो देखेंगे यहां पर संख्या से परसेंटेज में कैसे जाए, संख्या से परसेंटेज में कैसे जाए। जैसे कि हम कहेंगे यहां पे 5 7 का कितना प्रतिशत है। 5 7 का कितना प्रतिशत है, क्या कहेंगे 5 7 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे 7 ना लेकर यहाँ पे लेंगे हम क्या 20। क्या लेंगे 20, यानी कह सकते हैं 5 जो है हमारा 5 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है इसका 20 का। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको क्या करेंगे ऊपर लेंगे, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लेंगे। और जिससे वह कंपैरिजन करा रहा है, यानी कि वो जिससे वह तुलना करा रहा है, क्या करा रहा है उसको क्या रखेंगे नीचे रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे का क्या मतलब होता है बट्टे में आता है का। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 की गुणा करेंगे। क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो देखेंगे 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा। 5 × 5 कितना हो जाएगा 25%। 5 20 का कितना प्रतिशत है 5 20 का 25% है। 5 20 का कितना प्रतिशत है 25% है। जैसे कि मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें प्रतिशत से हम संख्या में जाएंगे, किस में जाएंगे संख्या में जाएंगे, यानी कि भिन्न में जाएंगे। किसमें जाएंगे भिन्न में जाएंगे। भिन्न में जाएंगे तो प्रतिशत का मान आता है 1/100। क्या आएगा 1/100। और भिन्न से किसमें जाएंगे प्रतिशत में जाना चाहेंगे। किसमें जाना चाहेंगे हम भिन्न से प्रतिशत में जाना चाहेंगे। किसमें जाना चाहेंगे प्रतिशत में जाना जाएंगे तो होगा × 100। दोनों गुणा में होंगे, वह ×
1/100 होगा, यह इंटू 100 होगा। ठीक है दोस्तों, 5/20 का कितना प्रतिशत है। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देख सकते हैं हम, इसी प्रकार हम अगला एग्जांपल देखेंगे अपना, इसी प्रकार देखेंगे 2/8 का कितना प्रतिशत है। 2/8 का कितना प्रतिशत है। 2 ऊपर लेंगे, किससे कह रहा है वो, 8 से कह रहा है, तो 8 को कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 की गुणा करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 की गुणा करेंगे। 2 चौक 8 होता है, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 25 बार। कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 होता है। तो 2 जो है 8 का कितना प्रतिशत है, 25% है। 2/8 का कितना प्रतिशत है, 25% है। तो देखते हैं अपने सवालों की तरफ। इसमें पूछा है 64/25 का, 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यानी वो क्या है, 64/25 कितना दिया है उसने, 64/25 कितना दिया है, 64/25 उसने दिया है, 64/25 यानी कि 64/25 उसने कहा है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमें, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में, प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 100 से क्या करनी पड़ती है, इसमें गुणा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, 100 से गुणा करनी पड़ती है। इसे काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, कितनी बार गया, 4 बार। तो देखेंगे 64 इंटू 4, 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा निकल के 256। कितना आएगा, 256%। 256% क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा 64/25 का 256% के बराबर है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे इसी प्रकार अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 9/40 को प्रतिशत में परिवर्तित किया। 9/40 को किसमें परिवर्तित करना चाह रहा है, प्रतिशत में। किसमें परिवर्तित करना चाह रहा है वो, प्रतिशत में। कितना दिया उसने, 9/40। प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था किसकी गुणा करनी पड़ती है, 100 की। काटेंगे इसको, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 5 बार। कितना आ जाएगा, 9×5 45/2। आगे सरल करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट लगा के 1 बचेगा, 2×5 10। यानी कितना प्रतिशत जाए, कितना प्रतिशत होगा, 9 जो है 40 का कितना प्रतिशत होगा, 22.5%। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यह वह सवाल है जो कि एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। आगे देखेंगे, आगे है 124 का कितना प्रतिशत, 124 का कितना प्रतिशत है। मैंने क्या बताया था आपको, 124 का कितना प्रतिशत, किसके पास में है का, 124 के पास में क्या है का, प्रतिशत का मान 49.60 है। तो क्या लेंगे, 49.60। का के पास में जो होता है उसको कहां पे लिखते हैं, मट्टी में लिखते हैं, 224। का के पास में क्या है, 224। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 की गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसमें देखेंगे 100 से गुणा करेंगे यानी कि ये पॉइंट इधर आ जाएगा, दो अंक इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 49.60। क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। 100 की इसमें गुणा करने के बाद ये पॉइंट किधर चलेगा, 2 अंक इधर सरक जाएगा। और भाग कितने से आ रहा है, 124 से। किससे आ रहा है, 124 से। तो देखेंगे इसे 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 124 चौका होता है 496, 496। क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। तो कितने परसेंट बार गया, यह 40%। कितना परसेंट बार गया, 40% बार गया। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसमें पूछा क्या था, उसमें यही पूछा था
जो ये 49.60 है, जो ये 49.60 है, 124 का कितना प्रतिशत है? तो 124 का 49.60 40% है। कितना प्रतिशत? 40% है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा 800 ग्राम के। 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है? 845 ग्राम, इसको देखेंगे हम, कितना दिया उसने? 800 ग्राम। किसमें दिया है? 800 ग्राम। उसने कहा है 800 ग्राम के का मतलब क्या है? इसे गुणा में करेंगे 45%। परसेंट को हटाएंगे यहां से। मैंने क्या बोला था? परसेंट का क्या क्या मान होता है? 1/100। 1/100 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 है। इंटू करेंगे इसमें। उसने 800 ग्राम के 45% का 20%, यानी इसके 45% का 20%, इसके 45% का भी 20% निकालेंगे, यानी कि 20%, इसका भी क्या निकालेंगे? 20%। कितना होगा? क्या पूछा उसने? कितना होगा? तो देखेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से गया 5 बार, 5 से गया ये 9 बार। बचा क्या हमारा? 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना होता है हमारा? 9 अट्ठे 72। कितना होता है? 9 अट्ठे 72 ग्राम। किसमें है? ग्राम में। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। उसने कहा 800 ग्राम के 45%, यानी 800 ग्राम का 45% निकालना है, फिर 45% का भी 20% निकालना है। जैसे कि यहाँ पे किया था हमने, पहले 45% निकाला, फिर 45% का निकालने के बाद, इसका मान निकालने के बाद भी फिर हमने क्या निकाला? उसका भी 20% निकाला। उसका भी क्या निकाला? 20% निकाला। तो हमारा कितना निकल के आया? 72 ग्राम। कितना निकल के आया था? 72 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे, आगे है हमारा 2.4 मीटर, यानी कि 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है? क्या है? सेंटीमीटर है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये जो इकाई दी है उसने किसमें दी है? मीटर में। किसमें दी है? मीटर में। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे किसमें दी है? सेंटीमीटर में। यहाँ पे किसमें दी है उसने? सेंटीमीटर में दी। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 1 मीटर बराबर कह सकते हैं इसको, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। देखेंगे, पहले इसको किस में करेंगे? 2.4 मीटर, मीटर को किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में, यानी कि मीटर को हटाएंगे यहाँ से, कितने की गुणा करेंगे इसमें? 100 से। अब यह किस में हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा किस में? सेंटीमीटर में। किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो कितना आएगा? 240 सेंटीमीटर। कितना होगा? 240 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका मान कितना आया? 240 सेंटीमीटर। यह किस में दिया था? मीटर में दिया था। हमने कन्वर्ट किया कितने में? सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है 2.3 सेंटीमीटर है, 240 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। कितना? 3.2 सेंटीमीटर है। देखेंगे क्या पूछ, इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, का किसके पास में है? 240। का किसके पास में है? 240 के पास में है। यहाँ पे देखेंगे, ऊपर रखेंगे 3.2 सेंटीमीटर बट्टे का किसके पास में था? का किसके पास में? 240 के पास में, यानी 2.4 मीटर के पास में है। 240 किस में आ जाएगी? बट्टे में आ जाएगी। किसमें? बट्टे में। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। इसमें एक जीरो लगा लेंगे नीचे। क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखेंगे, इसको काटेंगे, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, और 8 तिया 24, 3 बार जाएगा। यानी कि देखेंगे 4/3 भाग देंगे इसमें, 3 एकन 3, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9। उसी प्रकार 1 बचेगा, 3 तिया 9, ऐसे ही आगे क्या होगा? जाता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। 1.333% किसके बराबर होगा? 3.2 सेंटीमीटर 240 के किसके बराबर होगा? 1.33% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, यदि a का 20% बराबर b हो। देखेंगे, ये जो सवाल है ये कैसे हैं? एसएससी के कुछ फेवरेट सवाल हैं इसमें, जैसे कि
एक फेवरेट सवाल है हमारा, कौन सा, छठा, एसएससी का। तो देख इसमें क्या दिया है, ए का 20%, ए का 20% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे कितना, 100, किसके बराबर है, बी के बराबर है, किसके बराबर, बी के बराबर है। 0 से 0 गया, 2 से गया 5, यानी कि बी का मान यहां से हमारा निकल के आया कितना, a/5, कितना आया यहां से बी का मान निकल के हमारा, a/5। उसने आगे कहा है बी का 20% किसके बराबर होगा, उसने आगे कहा है जो बी का 20% किसके बराबर होगा, बी का 20%, बी का 20%, बी का मान क्या दिया है उसने, a/5, यानी a/5, बी का मान क्या निकल के आया था हमारा, a/5, कितना आया था बी का मान निकल के, तो उसको यहाँ पे रखेंगे बी के स्थान पर a/5 इंटू 20%, क्या रखेंगे 20%। उसने क्या पूछा है, बी के कितने, बी का जो 20% है किसके बराबर होगा, उसने ऑप्शन दिए हैं, किसमें दिए, परसेंटेज में ही दिए हैं। तो इसीलिए 20 को हम क्या करेंगे, परसेंट में ही रहने देंगे। तो 5 से इसको काटेंगे 4 बार, कितनी बार जाएगा ये, 4 बार। तो यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया, ए का 4% निकालेंगे तो वह बी के 20% के बराबर होगा, यानी ए का 4% निकालेंगे, ए का, यहां से सरल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, ए का 4% निकालेंगे तो बी के 20% के बराबर होगा। तो यहां देखेंगे ए का 4% देखेंगे, a% ऑफ ए, यानी कि 4% ऑफ ए, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, ए राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है हमारा, यदि किसी संख्या के 55% का 15%, जैसे कि मानेंगे यहाँ पे कोई संख्या दी है, उसने मानेंगे संख्या है हमारी x, संख्या के 55% परसेंट को हटाएंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे 100। उसने आगे कहा है 55% का 15%, यानी 55% का भी 15% और करेंगे इसमें, इसका भी 15%, किसके बराबर है, 2475 के बराबर है, किसके बराबर है, 2475 के बराबर है। तो यहां से देखेंगे 5 से काटेंगे इसको 11 बार, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, और 5 से काटेंगे इसको 3 बार, 5 से काटेंगे इसको कितना 4 बार, बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 400, यानी कि 4 की 100 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 होता है, इधर कितना चला गया, 2 चला गया, 27 हो गया, 11 दूनी 22 होता है, इधर कितना चला गया, 27 में 22 गया 5, 11 पन्ना 55, यानी कि 225 बार। 3 से फिर काटेंगे इसको, 3 से फिर काटेंगे इसको, 7 21 होता है, 7 21 होता है, और 5 15 होता है, कितनी बार गया, 75 बार गया। यानी x का जो मान हमारा निकल के आया हमारा 75 इंटू 100 क्यों होगा, 400 होगा। इन दोनों की गुणा करने के बाद इधर क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि 400 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे x का मान हमें कितना मिलेगा, 2 0, 4 पन्ना 20 होता है, और 7 चौक 28 30, यानी कितना हो जाएगा 30। x का मान हमारा कितने निकल के आया, 30,000। x का जो मान निकल गया हमारा कितना आया, 30,000। तो उसने आगे कहा है तो उस संख्या का 51%, यानी 30% का, 30,000 का, सॉरी कितना, 30,000 का कितना निकालना है उसे, 30,000 का 51%, 30,000 का कितना निकालना है, 51% कितना होगा, 30,000 का 51% देखेंगे, 2 0 से 2 0 गया, यहाँ पे कितना बचा हमारा, 2 0, 3 1 3, 5 15, यानी कि 15,300, 15,300, 30,000 का 51% कितना आया हमारा निकल के, 15,300, 30,000 का 51% हमने ज्ञात किया, तो कितना आया हमें निकल के, 15,300। देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न आपको कल देखने को मिलेंगे। और बताइए आपके लिए यह क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।